Good morning, dear student. How are you? I hope you all are fine at your home. As you know, we have solved our exercise 3.4 in our previous video. Today we are going to start our exercise 3.5 in this video. So let's start. Our question number 1 is, which is the following statement are true? हमें देखना है इस एक्सरसाइज में कि कौन सा स्टेटमेंट आपके क्या है, ट्रू एंड फॉल्स है. ओके वी शुड हैव टू चेक दिस स्टेटमेंट आफ्टर रीडिंग. तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट डिविजिबल बाय 9. हमें ये चेक करना है कि जो आपका ये अगर मान लीजिए कोई नंबर आपके 3 से डिविजिबल है तो क्या वो 9 से भी डिविजिबल होगा? क्या ये कंपलसरी है? नहीं, इट्स फॉल्स. मैं एग्जांपल देता हूँ. जैसे आपके 6 है, 6 आपके डिविजिबल होता है बाय 3, ठीक है, बट इट्स नॉट डिविजिबल नॉट बाय 9, लेकिन वो 9 से डिविजिबल नहीं होता है. तो डियर स्टूडेंट, आपको ऐसे ही सारे क्वेश्चन चेक करने हैं. ओके, यू शुड हैव टू चेक ऑल दीज क्वेश्चंस. ओके, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक ट्री दिया हुआ है, ट्री फैक्टर दिया हुआ है. ओके, फैक्टर ट्री, एक ट्री फैक्टर दिया हुआ है. ओके, इसमें जैसे मैं बताऊँ आपको ट्री फैक्टर होता क्या है. जैसे आपके देखो 6 है, तो 6 के हम क्या करते हैं, ट्री बना देते हैं. कैसे? 3 × 2. आप देखते हैं 6 के फैक्टर होते हैं 3 × 2 होते हैं. ओके, 3 भी फैक्टर होता है, 2 भी होता है. तो ऐसे क्या करते हैं, इसके पार्ट बना देते हैं. ओके, ब्रांचेस बना देते हैं. यानी 3 आपके क्या है, 6 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है. वैसे ही क्या है आपके, जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 60 है. अब 60 आपके किस से डिविजिबल है, इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे 10 × 6, ये हमें गिवन है. इसके अलावा आप देखो 6 का फैक्टर क्या होगा, 2 तो हमें गिवन है, और यहाँ क्या आएगा 3, क्योंकि आपका 6 क्या है 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है, और इन दोनों का मल्टीपल 6 ही होता है. 10 आप देख रहे हैं, ये 10 आपके 2 से भी डिविजिबल होता है और 5 से भी डिविजिबल होता है. तो हमें ये फाइंड आउट करने थे दोनों. ओके, वी हैव फाइंड इट. ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की. क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में है, विच इज़ द फैक्टर आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द कंपोजिट नंबर. ओके, तो इनमें से कौन सा क्या है आपके जो इनमें से कौन सा नंबर है जो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज़ नहीं होता है, ठीक है, और एक क्या है, एक कंपोजिट नंबर है. तो मैं आंसर दे देता हूँ. 1 क्या है, ना तो आपके प्राइम नंबर होता है ना आपके कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, और 1 से हर डिजिट डिविजिबल भी होती है, लेकिन हम इसका यूज़ नहीं करते हैं. फाइन. अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की. राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. सबसे पहले तो हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर नोट डाउन करनी है. क्या है भाई, 9 9 9 और 9. जब भी आपसे ग्रेटेस्ट की बात करेंगे तो 9 9 आएगा. देन अब ये 9 9 के फैक्टर्स क्या होंगे, 9 × 1 1 1 4 टाइम. ओके, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो यही आएगा. देन अब इस 9 का भी अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो 3 × 3 होता है. अब आप देख सकते हैं जो ये आपके 1111 है, इसके भी फैक्टर्स होते हैं क्या, 11 × 101. ओके, तो आप देख सकते हैं जब तक हमें प्राइम नंबर नहीं मिल जाते हैं सारे, तब तक हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करते रहना है. आप देखो ये सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है. दीज ऑल आर द प्राइम नंबर. फाइन. अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं. राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ द प्राइम नंबर. आपको सबसे पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर का 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है. तो क्या है, 1 2 3 4 5, ये है आपका स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. अब आप क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे. तो आपके एक तो फैक्टर होता है 4 और ये होगा आपके 2500. ओके, अब आप देखें इस 4 का भी फैक्टर हो जाएगा आपके 2 × 2,
ओके। अब इसका क्या फैक्टर होगा आपके 25 इंटू 100। अब इस 25 का फैक्टर क्या होगा आपके 5 इंटू 5। अब 100, इसका 100 का क्या हो जाएगा 20 इंटू 5। ओके 20 सॉरी ये 5 है बेटा, छोटा लिख दिया मैंने 5। और आप देख रहे हैं इस 20 का भी क्या हो जाएगा 4 इंटू 5, और इस 4 का भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2। ओके, तो आप देख सकते हैं कि क्या बन गया, ये पूरा का पूरा ट्री बन गया एक बहुत बड़ा। ओके, सारी ब्रांचेज हो गई हैं इसकी। एक ब्रांच यहाँ से निकली, इसके भी 2 पार्ट हो गए। एक ब्रांच यहाँ से निकली, 2 पार्ट हो गए, इसके भी 2 हो गए, 2 हो गए, डबल डबल पार्ट होते जा रहे हैं। और लास्ट में जहाँ पे सारे नंबर हमें प्राइम नंबर मिल जाते हैं, वहीं पे आके क्या हो जाती है, ये फिनिश हो जाती है। ओके फाइन। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। फाइंड द ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729। ठीक है, 1729 के हमें सारे प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। देन इन द असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। ठीक है, अब हमें क्या है, इनके बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करना है, जो हमें 2 कॉन्सेक्यूटिव नंबर मिलेंगे उन दोनों के बीच में। ओके देखो, चलो सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं 1729 का। तो सबसे पहले देखो ये 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल है ये 2 4 7 टाइम। देन आपके ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, 5 से नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी डिविजिबल नहीं है, तो ये 13 से डिविजिबल होगा। तो 13 से होगा ये 19 टाइम। फाइन, अभी 19 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। ओके, तो ये क्या होगा 19 से डिविजिबल होगा। फाइन, तो आप देख सकते हैं ये हमारा क्या मिला, हमें इसके प्राइम फैक्टर हमें मिल चुके हैं। तो अब हमें देखो सबसे पहले क्या देखने हैं, आपके कॉन्सेक्यूटिव प्राइम फैक्टर देखने हैं। देखो 2 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर तो यही हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच में तो आपके क्या आता है 11 भी आता है। ओके, तो आप देखो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है 13 और 19। इनके बीच में माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 6। दिस इज़ योर रिलेशन। ओके, दिस इज़ योर रिलेशन बिटवीन 19 एंड 13। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, यानी इन दोनों के बीच में गैप कितना है 6 का गैप है। देन अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। 2 नंबर हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है 3 से डिविजिबल है, सॉरी 6 से डिविजिबल है, और दोनों आपस में क्या है कॉन्सेक्यूटिव भी हैं। तो वो क्या होंगे 2 और 3 होंगे। दोनों क्या है प्राइम नंबर हैं। ओके, और आपस में कॉन्सेक्यूटिव भी हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा आपके 3 होगा यहाँ पे। ओके, तो ये क्या है 6 है। अब 6 के डिविजिबल हैं, तो चेक करते हैं। देखें 6 के डिविजिबल एक तो आपके 24 होते हैं, और इसके अलावा आपके और भी डिजिट्स होती है, जैसे हम बात करते हैं 60। तो क्या ये दोनों आपके 6 से डिविजिबल हैं? यस, दीज आर द डिविजिबल बाय 6। ओके, दीज आर डिविजिबल बाय 6। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 इज द सम ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ओके, हमें ये बताना है कि 2 अपने माइंड से सोचते हुए, इमेज करते हुए 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर का यूज़ करना है, और उनको प्लस करते हुए हमें ये बताना है और एग्जांपल देने हैं कि क्या वो 4 से डिविजिबल हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल होगा 5 + 3 इज़ 8। तो ये 4 से डिविजिबल है। देन आप और देखो 7 + 9 इज़ ऑल्सो 16 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। देन 13 + 15 इक्वल टू 28, दिस इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। तो दिस इज़ आर एग्जाम्पल्स। ओके, आप चाहें तो और अपने माइंड में सोच सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 है इन द विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। इनमें से कौन से वाले एक्सप्रेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुकी है, हमें ये क्या करना है चेक करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसा फैक्टराइजेशन होता है जिसके अंदर आपके जो सारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होंगे, वो सब क्या होंगे डियर स्टूडेंट, दीज हैव टू प्राइम नंबर। ओके, वो सारे क्या होने चाहिए प्राइम नंबर
होने चाहिए। ओके, तो देखो इनमें से सिर्फ एक ही लगता है, सॉरी इनमें से आपके बी वाला और सी वाला ये दोनों ही ऐसे हैं जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, बिकॉज आपके जो 24 है 24 के प्राइम फैक्टराइजेशन में आप देख रहे हैं 4 आ रहा है, 4 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। ओके, और इसके बाद है 54 में आपके 9 आ रहा है, तो 9 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर, दिस इज़ अ कंपोजिट नंबर। ओके, तो आप देख सकते हैं आपके बी और सी ही क्या हैं, आपके ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हैं। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है डिटरमाइन 25110। हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है 25110 को डिविजिबल बाय 45, जो कि आपके डिविजिबल किससे हैं, 45 से हैं। अब आप देखो 45 किससे डिविजिबल होता है, ये आपके होता है 5 और 9। ओके, इन दोनों से डिविजिबल होता है 45। ओके, इसके फैक्टर्स होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस 25110 को चेक करना पड़ेगा कि ये आपके 5 से डिविजिबल है कि नहीं है और 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। इन दोनों का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। जब यहाँ पर आपके डन हो जाएगा, यस हो जाएगा, तब ये क्या होगा, आपके 45 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट ट्राई। ओके, देन दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। 18 is divisible by both 2 and 3. It is also divisible by 6. Similarly, the number is divisible by both 4 and 6. Can you say that this number is divisible by 24? तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है, और हमें हमारे आंसर को चेक भी करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट इट्स नॉट पॉसिबल। देखो आप चेक करते हैं, एक हमने नंबर सोचा कि जैसे आपके 12 है या 36 है, ठीक है, दिस बोथ आर डिविजिबल बाय 4। ओके, दिस बोथ आर डिविजिबल बाय 4, बट दीज आर नॉट डिविजिबल बाय 24। लेकिन ये क्या है, 24 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो डियर स्टूडेंट थैंक यू ऑल ऑफ यू। ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चन विच आई हैव लेफ्ट फॉर यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।